गुड इवनिंग भाई। अच्छा। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड नाइट नहीं है बच्चा, अभी अभी तो गुड इवनिंग हुआ है भाई। कहाँ था? भाई। बस बस करिए। ये बंद हो गया। ये चलो भाई, हो गया हो गया हो गया। चलिए, हो गया काम। कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। डोंट वरी, सब सही हो गया, ठीक है। सब सही हो गया। चलिए, कल कहाँ तक थे हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। कल का अपलोड कर लेते हैं। लेक्चर वन हुआ था। लेक्चर वन हुआ था, इनऑर्गेनिक का था। ये था हमारा यहाँ तक हुआ था। वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट तक हो चुका था। अब हमें बढ़ना है आगे। अब हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा कर लेंगे इधर। चल भाई, हो गया। अब नेक्स्ट चलना हमें, जो नेक्स्ट चलना है, अब इनके आगे चलते हैं। सभी को इतना समझ में आ गया भाई? कहाँ तक हुआ था भाई, सबको पता है? कहाँ तक हुआ था भाई? हमारा हो गया था, हमने इनके बारे में बताया था। इनके बारे में बताया था कि लवड़ के बारे में द्विक लवड़ बता दिया है, उपसंयोजक लवड़ बता दिया है, या यौगिक बता दिया। द्विक लवड़ के बारे में ये है, और ये उपसंयोजक यौगिक है, और इन दोनों का अंतर बता दिया गया भाई। आपको क्या बताया गया है? इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर बता दिया गया है यहां पर, ठीक है। ठीक है भाई। चलिए, अब नेक्स्ट हमें आगे की बात करनी है, यानी हम देखेंगे यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक कोई है, वो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा था अभी, आपको यही बात बताई थी भाई, आपको यही बात बताई थी कि उपसंयोजक यौगिक जो होता है वो बड़े वाले कोष्टक के अंदर होता है। क्या होता है? बड़े वाले कोष्टक, बड़े वाले कोष्टक के अंदर होता है। अब ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर है, तो अब ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई?
कई सारी चीजें पड़ी रहती हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी टाइम 8:40 से कभी कभी 8:30 भी हो जाता है, कभी कभी 8:30 पे भी आ जाते हैं। ठंडी के समय तो थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, मे बी सोच रहे थोड़ा पहले करने की, लेकिन मैक्सिमम क्लासेस आपका 8:40 से लेकर कब तक होंगी भाई, 8:50 के बीच में शुरू हो जाती हैं। क्या होती है, 8:40 8:50 के बीच में शुरू होती है, क्योंकि 5-10 मिनट चालू करने में लग जाता है मुझे। ठीक है मेरे नाम को कौन आ गया भाई, सर्वेश कुमार, गुड इवनिंग सर। ये कौन मेरे नाम का आईडी बना लिया, जरा वो रियल नाम बता दे अपना भाई, मैं रियल नाम जानना चाहता हूं उसका। चलो सर, बैलेंसी याद नहीं हो रहा है। बैलेंसी निकालने का तरीका मैं बता दूंगा, घबरा नहीं, बैलेंसी निकालने का तरीका मैं बता दूंगा, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से निकाला जाए। तो मैं सुपर ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक एकदम बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, बात समझ गए। चलिए भाई, मजा नहीं आता यार, व्हाइट बोर्ड करने में मजा नहीं आता। कलर चेंज कर दे भाई, कलर चेंज करना है क्या, सही तो लग रहा है यार, मुझे तो सही लग रहा है। चलो कोई हल्का कलर देखते हैं, कलर ही देखते रहना गधों तुम लोग। इस पे देखोगे क्या, इस पे देखोगे क्या, ये सही लग रहा है क्या, ये नहीं नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। यार वही रहने दो, सबसे बढ़िया यही कलर है, ये ठीक है, चलो रहने दो, ये ठीक है, ये ठीक है, रहने दो, ये सही है, बढ़िया है। चलिए थोड़ा मैं कलर बढ़ा देता हूँ, वो हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चल भाई, चलो यार शुरू करते हैं, हटाओ इसको सबको। नहीं नहीं, वाइट नहीं करेंगे, चल भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, रेड दिखता नहीं है, चलो तो रेड की जगह कुछ और ले लेते हैं। ये दिखता है सबको, ये हो गया। और एक अपना कलर मैं चूज कर लेता हूँ, ये तो शायद नहीं दिखेगा, ये दिखेगा मे बी, या फिर ये भी दिखेगा आपको, ये सबके सब दिखेंगे। ठीक है, ये सबके सब दिखेंगे। चल भाई, ये चीज होने वाली है, सही है। चल चल यार, पढ़ाई कर यार, छोटा पढ़ाई कर भाई, छोड़ यार चीजों को, छोड़ो, चलो पढ़ाई करो। चलो नेक्स्ट हमें जो करना है, वो जो नेक्स्ट करना है, हम बात करेंगे अब कलर का, मतलब कि उपसंयोजक यौगिक के अंदर क्या क्या चीजें हमारी मिलती हैं, उपसंयोजक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, चला देखना तो भाई, चलो शुरू कर दे भाई। ठीक है भाई, तो लिखना, हेडिंग लिख लेना आप लोग, हेडिंग लिख लेना, उपसंयोजक यौगिकों के संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। उप उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक यौगिकों, यौगिकों से संबंधित, संबंधित से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण
शब्दावली। इसका मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इसका मतलब बता दीजिए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फलानी क्या होता है। तो उन्हीं के बारे में क्या करना है, थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, या फिर कह सकते हैं इनके बारे में समझना है। ठीक है, इनके बारे में समझना क्या क्या चीजें होती है। देखो मेरे से मैच कर रही है, ठीक है, मेरे से मैच कर रहा है, जो कलर दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला लिख लेना केंद्रीय धातु परमाणु। क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। पहला लिख लेना केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। क्या कहेंगे, आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है। परमाणु का मतलब उदासीन हो सकता है और आयन का मतलब वो प्लस या माइनस के रूप में भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि केंद्रीय यदि हम कह सकते हैं, अब बेसिकली आपको समझना ये है बड़े वाले कोष्ठक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो समझिए दो ही चीज होती है, एक तो मेटल होता है, उसके साथ लिगेंड जुड़ा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अब पहले से मैं बता देता हूं, ध्यान रखना, ये बड़ा वाला जब कोष्ठक लिखा जाता है, इसी बड़े वाले कोष्ठक को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब इस बड़े वाले कोष्ठक को, इस बड़े वाले, एक मिनट में आपका कमेंट भी देखता रहूं, ठीक है, इस बड़े वाले कोष्ठक को क्या कहते हो भैया, इस बड़े वाले कोष्ठक को हम कहते हैं, इसके अंदर देखो दो ही चीज होती है, एक तो होता है मेटल, उसके साथ जुड़ा होता है लिगेंड, और उसकी संख्या को हम यहां दिखाते हैं x। अब लिगेंड L1 L2 L3 एक हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, उसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। बात समझ गए। यहां मेटल, इसको कहते हैं धातु, मेटल का मतलब धातु, और ये होता है लिगेंड। क्या होता है, लिगेंड। अंग्रेजी में भी लिगेंड कहते हैं, हिंदी में भी लिगेंड ही कहते हैं, ठीक है। और एक्स होता है उनकी संख्या, लिगेंडो की संख्या। क्या होता है, लिगेंडो की संख्या। अब जिसको पता नहीं है वो साइड पे कहीं लिख लेगा, जो पढ़ा होगा उसको तो पता ही होगा, जो नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, साइड में लिख लेगा। तो ये पहचान होती है। तो इसी से पूछा है, ये धातु, केंद्रीय धातु, इसी के अंदर जो ये है, इसी को हम कहते हैं केंद्रीय धातु। क्या कहते हैं भाई, केंद्रीय धातु। इसी को केंद्रीय धातु, धातु परमाणु के रूप में हो सकता है, परमाणु का मतलब उदासीन हो सकता है, या फिर वो आयन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। कह सकते हैं भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है या फिर आयन के रूप में भी हो सकता है। तो इतने ही इसके अंदर होती हैं बातें। तो हम पहले केंद्रीय धातु परमाणु इसके बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे लिगेंड क्या होता है, फिर इसके अगल बगल कोई पदार्थ जुड़ा हुआ है, एक्स वाई, इधर वाई भी जुड़ सकता है, इधर कोई जेड भी जुड़ सकता है। यदि इधर जुड़ गया तो इधर नहीं जुड़ेगा, यदि इधर जुड़ा है तो इधर नहीं जुड़ेगा। इसमें से कोई एक ही एक बार में जुड़ेगा, या फिर इधर कोई जुड़े या फिर कोई इधर जुड़े। इनके साथ बड़े वाले कोष्ठक के साथ यदि इधर कोई जुड़ गया तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ये खत्म हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। और इधर कोई नहीं रहेगा तो हो सकता है इधर कोई रहे, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं रहे। ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे होंगे, ये कैसे होंगे। तो इन्हीं के बारे में से बात करने की, ये एम क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे किसे, वही बात हमें करनी है, वही बात हमको करनी है। तो लिख लेना भाई इसके बारे में। अब लिखना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु, धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन वह होते हैं, वह तत्व होते हैं, वह तत्व या वह धातु होते हैं, वह धातु, धातु या आयन, धातु आयन कह सकते हैं, धातु आयन होते हैं, होते हैं जो क्या हो, जो क्या कह दे, जो लिगेंडो के द्वारा जुड़े हो, जो लिगेंडो से, जो लिगेंडो से जुड़े हो, और जुड़े हो और उनकी आकृति निश्चित हो, उनकी आकृति क्या हो, आकृति निश्चित हो। क्या हो भैया, निश्चित हो, निश्चित हो। इसे क्या बोलेंगे,
ठीक है, इसे बोलेंगे, ठीक है, इसे समझेंगे आकृति निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ क्या हो जुड़े होते भाई, लिगेंड जुड़े होते। क्या जुड़े होते, लिगेंड। अभी तो मैंने बताया था ये मेटल हुआ, इससे जुड़ा हुआ लिगेंड हुआ, ये इसकी संख्या दर्शा देता है 1 2 3 जितना भी जुड़ा रहा है, और ये बड़े वाले क्वेश्चन में लिखता है। इसी को हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं कि इसकी आकृति निश्चित होगा, और आकृति यहां से देख के, संख्या देख के हम बता देंगे क्या होने वाला है। 1 2 चक्रीय मतलब वर्गाकार होने वाले, पिरामिड होने वाले, जैसे भी होने वाले। आपने संकरण पढ़ा होगा तो उसके अंदर आकृति पड़ी होगी, तो वो मैं दिखा दूंगा आपको। अभी मैं समझा भी दूंगा कैसे आती है, टेंशन मत लेना आकृति बताने का तो मैं यूं ही चुटकी बजा के निकाल दूंगा, ठीक है, चुटकी बजा के निकालने वाले हम लोग, ठीक है। बात समझ गए सभी लोग। तो कहेंगे कि लिगेंडों से जुड़ा हो, अथवा कह देना, अथवा, ये आसान है, देखो अथवा लिख सकते हैं जो वह धातु या आयन जो बड़े कोष्ठक में हो, बस बात खत्म। उसे क्या बोलेंगे, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखना भाई, एग्जाम्पल देखियो, जैसे मैंने लिख दिया K4 FeCN का होल 6। इसमें बताइए, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु को यहाँ पर 2 धातु हैं, एक तो पोटेशियम धातु है, एक आयरन धातु। ये C और N कार्बन है और नाइट्रोजन, ये धातु नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये धातु नहीं होते हैं। हम धातु के बारे में बात करें, धातु होने चाहिए, तत्व नहीं, धातु होने चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे देखो 2 धातु, एक पोटेशियम है, एक क्या है, आयरन है। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु देखो पोटेशियम आयरन में कौन है, जो बड़े वाले कोष्ठक में हो, जो लिगेंडों से जुड़े हो। तो लिगेंड से, ये बड़े वाले कोष्ठक में 2 ही चीज होते हैं, बड़े समझ जाना, बड़े वाले कोष्ठक में 2 चीज होते हैं। कौन कौन चीजें होती है भाई, एक होता है लिगेंड, एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये CN क्या हो गया, लिगेंड हो गया, इसकी संख्या क्या हुआ, मैंने यही बताया था ना, M क्या होता है, MLX होता है। इसके आगे कुछ Y जुड़ जाए या इसके पीछे कुछ Z जुड़ जाए, यही बात मैंने बताई थी। हाँ, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है, Fe, बिल्कुल सबका Fe जो होता है केंद्रीय धातु, यही तो होता है केंद्रीय धातु। यानी बड़े वाले कोष्ठक में 2 ही चीज है, एक तो धातु है और दूसरा लिगेंड है, 2 चीज पाए जाते हैं। एक तो धातु हो गया, जो धातु होता है, जितने धातु होंगे सबको केंद्रीय धातु परमाणु कह देंगे जो बड़े वाले कोष्ठक में हो, और उसके बाद जितने लोग बचेंगे सबको लिगेंड बोल देंगे, बात खत्म हो जाती है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। बात समझ गए, पहचानने का सबसे आसान तरीका है। में लिखेंगे, में आयरन क्या है, में आयरन क्या है भाई, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, बस बात खत्म। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है, बच्चा, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर रहे हो, दिल बागम बाग हो गया मेरा। तो तुम लोग का कमेंट देख के मेरा दिल जो है बागम बाग हो गया, ठीक है। बात समझ गए, आगे देखना। एक और मैं लिख देता हूं, CuSO, सॉरी, मुझे एक और लिखना है, मैं लिख देता हूं भाई CuH2O का होल 4, अब यहां पे मैंने लिख दिया SO2। अब बताइए इसमें कौन भाई, इसमें कौन है कि में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, जरा बताना। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, जरा बताइए, फटाक से बताइए, इसमें फटाक से बताइए भाई, कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है इसमें, फटाक से बताइए, कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करिए। हाँ, कमेंट कर ले लल्ला, कौशिक शर्मा का, भाई श्रीकांत पटेल, सबसे पहला श्रीकांत का है, फिर उसके बाद CU। बहुत बढ़िया जा रहे हो यार, गजब। आहा क्या बात है, वाह वाह, केंद्रीय धातु, वाह, क्या बात है यार,
गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया, छा गए भाई, छा गए। में सीयू, कापर, कापर क्या है कापर है, क्या है भाई, कौन है, कापर है। कापर क्या है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु अपना ठहरा, केंद्रीय धातु परमाणु ठहरा। इसके अलावा एक है, यहाँ पे तो पहचान आसान है क्योंकि एक ही धातु लिख रही है। ये तो क्या है, H2O। मैं लिगेंड पूछ दूं कौन है भाई, लिगेंड में पूछ दूं कौन है, इसमें लिगेंड कौन है, H2O है या SO4 है, बताना जरा फटाक से लिगेंड बताना। ये SO4 वाला लिगेंड है या फिर H2O जल लिगेंड है, जरा फटाक से बताना मुझे, तो जरा फटाक से बताना लिगेंड कौन है, इसमें लिगेंड कौन है, जरा फटाक से बताना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो सभी CU पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी तेज कमेंट चलते नाम थोड़ा लेना मुश्किल हो जाता है भाई। मैं कोशिश करता हूं फर्स्ट सेकंड का नाम कम से कम ले लूं। ठीक है भाई, चलिए भाई, चल भाई आगे चलते हैं। अब लिख लेना उपसंयोजक परिसर, अब लिख लेना उपसंयोजक परिसर। नेक्स्ट हेडिंग अपना है उपसंयोजक परिसर। उप सहसंयोजक उपसंयोजक परिसर, परिसर कह लेते हैं या इसी को हम मंडल कह लेते हैं। क्या कहते हैं, मंडल कह लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अंग्रेजी जो होगा वो क्या होगा, SPHARE। स्फीयर का मैंने अंग्रेजी थोड़ा साफ साफ लिख दिया, नहीं कहोगे सर जी समझ नहीं आ रहा है। लिगेंड, लीजेंड नहीं रे बच्चा, मनोज लीजेंड नहीं होता है। अरे दोनों कौन कह रहा है, नहीं 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 बच्चा, ना 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 ना, दोनों तो होगा ही नहीं। देखो मैंने अब भी बताया, कोष्टक के अंदर वाला ही लिगेंड होता है, कोष्टक के बाहर कुछ भी लिख दो, धातु लिख दो या कुछ भी लिख दो, वो लिगेंड नहीं हो सकता। कोष्टक के बाहर वाले लिगेंड नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखना है। लिगेंड भी मैं पढ़ाऊंगा, लिगेंड SO4 नहीं होगा। क्या होगा भैया, अपना H2O जल ही तो लिगेंड है। सब पांडे भैया, उसके लिए कोई जवाब नहीं है मेरा। मैं कह सकता हूं, आई होप मेरी बातों को सुनते रहिए, आपको हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगी भाई। मैं जानता हूं मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी क्या बहुत वीक है यार, लेकिन कोशिश करिए आप लोग मेरे शब्दों को सुनते रहिए, क्योंकि मैं शब्द ज्यादा बोलता रहता हूं, इसलिए मैं बोल बोल के पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको मेरे शब्द से आप मैच करा जाओ चीजों को, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, चल भाई, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो लिख लेना भाई। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है भाई, कोई बताएगा क्या, मुझे थोड़ा सा बताएगा कोई। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डायरेक्टली क्या लिख देंगे भाई, देखना क्या लिखेंगे, लिखना लिखना ना उपसंयोजक परिसर, उप संयोजक परिसर, परिसर वह परिसर होता है, वह परिसर होता है, होता है जिसमें, जिसमें क्या हो भाई, जिसमें धातु, जिसमें धातु क्या कर जाए, जिसमें धातु लिगेंडों द्वारा, धातु लिगेंडों द्वारा, लिगेंडों द्वारा, द्वारा क्या कर जाए, द्वारा निश्चित संख्या में धातु लिगेंडों द्वारा निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या में, संख्या में जुड़े हों, जुड़े हों, जुड़े हों तथा तथा उनकी आकृति, उनकी आकृति
क्या हो, आकृति निश्चित हो। क्या हो भैया, निश्चित हो, निश्चित हो। बात समझ गया, बात समझ गया बच्चा, बात समझ गया बच्चा। क्या हो, निश्चित हो, उनकी आकृति क्या हो, निश्चित हो। तो लिख देंगे यह परिसर, यह परिसर, क्या लिखना, यह परिसर। परिसर का मतलब जगह होता है। क्या होता है भैया, जगह होता है। हाँ बोल भाई अंकित, भाई अंकित बोल दे तू, भाई तू बात बोला, 2-3 बात बोल यार, एक ही बात तू रोज बोलता है। तू एक ही बात बोल के छोड़ देता है, मैं पिट दूंगा किसी दिन तुझे। तू 3 बात बोल दे। तू क्या कर दे भाई, 2-3 बात बोल दे भाई मुझे, लेकिन तू बोल दे। कल से देख रहा हूं मैं तेरा यही हाल चल रहा है भाई, एक बात बोल दो सर, एक बात बोल दो, फिर बोलता ही नहीं कुछ है। फिर एक बार ऐसा ना हो कि मैं फिर बोल दूं, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐड हटा दो सर ज्यादा। हाँ, चल भाई, चल भाई, क्या करेंगे, यह परिसर, यह परिसर क्या होता है, उदासीन, उदासीन व आयनिक, आयनिक, उदासीन व आयनिक, आयनिक दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब उदासीन भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है, हो सकते हैं। बात समझ गए, हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए, उदासीन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वही तो बता रहे, उदासीन भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, जरा देख, जरा देख भाई, जरा देख ले भाई, जरा देख ले भाई, जरा देख ले, देख ले। एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल की बात करते। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखो डायरेक्टली कुछ है नहीं, देखो कुछ है नहीं। क्या है मैं बताता हूं, देखो क्या है, एक बात समझ जाना। मैं जब समझाऊंगा, यह लिखने का याद करने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका मेरा अलग है। ठीक है, ठीक है, समझाने का तरीका अलग। देख 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 भाई, देख देख, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिखा तो वही एग्जांपल मैं वही फिर से एग्जांपल लिख देता हूं। मैं कुछ और भी लिखूंगा, लेकिन मैं पहले वही एग्जांपल समझा देता हूं। CN का होल 6 ऐसा था। अब जैसे इसको तोड़ोगे पानी में, ये पानी में जाएगा तो क्या करेगा, क्या बनता है भाई, K+ बनेगा, K4K+ बनेगा, और क्या बनेगा, Fe। बड़ा वाला क्वेश्चन वैसा को वैसा रहेगा, क्योंकि यही तो उपसंयोजक यौगिक बता रहा है, वही तो उपसंयोजक यौगिक बता रहा है ना, वही तो उसका गुण है, वही तो उसका नेचर है रे। वो नेचर थोड़ी नहीं खोएगा अपना, क्योंकि नेचर जो रहता है ना वो बना के रखता है। तुम अच्छे हो, हर परिस्थिति में अच्छे रहोगे, तभी जाके तुम्हें अच्छा बोला जाएगा। अभी तुम कह रहे हो कि मैं अच्छा हूं, और पैसा देखा पलट गए, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना, पैसा देखा पलट गए। तुम कह रहे हो मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, और देखा मौका देखा और पलट गए, मौका देखते ही पलट गए भाई, झूठ बोलने लग गए, पैसे कमाने के चक्कर में इधर उधर भागने लग गए। तो क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम कहने के लिए सिर्फ हो, कहने के लिए हो, लेकिन तुम्हारा नेचर ही नहीं है ऐसा कि तुम सच्चे अच्छे कुछ भी कह लो, वो नहीं हो। समझ रहे हो ना, वही काम है इनका। जो नेचर है उपसंयोजक का, क्या, बड़े वाले क्वेश्चन को बना के रखना। उनका अपना अस्तित्व तो हटता नहीं, वो रहता है हमेशा। बात समझ गए ना, रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा वाला क्वेश्चन लगा ही रह जाएगा, अगल बगल वाले लोग प्लस माइनस बना लेंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले दिमाग से हटा लो भाई, दिमाग से सब कुछ हटा लो, बड़े वाले क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से, वही उपसंयोजक परिसर होता है। क्या होता है भाई, उपसंयोजक परिसर होता है, उपसंयोजक परिसर। बस बात ही खत्म हो गया, बात खत्म भाई, बात खत्म। डायरेक्टली क्या करेंगे, उपसंयोजक परिसर का मतलब बड़ा वाला कोष्टक। अब ये आयनिक है तो आयनिक परिसर हो सकता है, कहीं कहीं उदासीन हो जाए, ये कहीं कहीं क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। बात समझ गए, कहीं कहीं हो सकता है ये उदासीन हो जाए, फटाक से लिख लो भाई। कहीं कहीं ये उदासीन हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल की बात करूं, निकिल हो गया, निकिल CO4 हो गया, बड़ा वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या होता है, अपना उपसंयोजक परिसर हो गया, उपसंयोजक परिसर।
परिसर हो गया, लेकिन ये है क्या, इसके ऊपर कोई आवेश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या उदासीन है ये। ठीक है, ये क्या भैया, अपना उदासीन है, ये अपना उदासीन है, उदासीन है तो बात करते हैं, बात खत्म, बात हो गई क्या, खत्म, बात खत्म। यानी ये उदासीन परिसर है, ये आयनिक परिसर है, हो सकता है धनात्मक कोई हो, ये ऋणात्मक वाला दिख रहा है, कोई धनात्मक वाला भी मिल जाए। नाम लिखना मैं समझाऊंगा भाई, नाम लिखने का टेंशन मत लो, नाम लिखने के लिए मैं आईपीएससी का ढेर सारा दूंगा, आईपीएससी पूरा दे दूंगा मैं तुम्हें, आईपीएससी दूंगा। एक का नाम ना आए तो मुझे बताना भाई, एक का नाम ना आए तब मुझे बताना कि नहीं सर इसका नाम नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर धैर्य रखो। ठीक है, बात समझ गए, धन्यवाद खुशी तिवारी, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी देर धैर्य रखो, नाम सबका लिखना बता दूंगा, फिर आप कह देना, आप कह देना सर इसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, फिर कह देना मुझे। ठीक है, ये अभी उदासीन है, ये क्या है भैया अपना ऋणात्मक है, और इससे पिछला वाला जो मैंने लिखा था CuH2O4, इसके बाद मैंने लिख दिया था क्या, SO4। अब यहां पर जाओगे, इसको पानी लगाओगे, इसमें +2 आएगा, इस पे 2 माइनस आता है, इसको पानी में घोलोगे, अभी घोलने का तो मेरे पास साधन है नहीं, लेकिन जगह दिख नहीं रही है, चलो मैं इसको बगल में लिख देता हूं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखना, जरा देखना, CuH2O का होल 4, उसके बाद SO4, इसको पानी में डालोगे तो भाई ये वाला टूट के बाहर निकल जाए, क्योंकि ये बाहर है, कोष्टक के बाहर वाले जितने होंगे टूट जाएंगे, कोष्टक के बाहर अंदर वाले नहीं टूटते। क्या कहते, कोष्टक के अंदर वाले नहीं टूटते, कोष्टक के बाहर वाले ही तोड़ सकते हो, अंदर वाले कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल याद नहीं, सबका मैं दूंगा भाई, सबका मैं उदासीन कैसे पता चलता है, उदासीन उदासीन देखना 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 देखना। अरे बच्चा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तूने, उदासीन कैसे पता चलता है। देखो पहले हम आक्सीकृत संख्या निकालना, यदि एक बात समझना, उदासीन समझ, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, देख लेना। ये बड़ा वाला कोष्टक, बड़ा वाले कोष्टक के न इधर कुछ रहे न इधर कुछ रहे तो ये उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, उदासीन। ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, न इधर कुछ रहे न इधर रहे तो इसको उदासीन बोलेंगे। दूसरा कंडीशन, यदि बड़े वाले कोष्टक के कोई पदार्थ y इधर है, ये MLX है, MLX है, X है, इधर कोई है, इस समय ये वाला ये वाला आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान रखना, इधर जब भी इसको पानी में डालोगे ये वाला ऋणात्मक बनेगा और ये वाला धनात्मक बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा पहले इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक को छोड़ के कहीं पे भी, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन वाले को छोड़ के कहीं पे भी पहले धनात्मक लिखते हैं, फिर बाद में ऋणात्मक लिखते हैं। पहला काम होता है बहुत बढ़िया दीपक चौहान, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे आईपीसी नियम पढ़ाएंगे गधों, पहले तो सीख जाओ, ये पहले इनके बारे में जानकारी और चैप्टर में चलने तो दो यार, पहले ही आईपीसी दे देंगे तो समझे भी नहीं आएगा तुम्हें। एक बात समझते हो, हर चीज का अपना सीक्वेंस है। अब मैं छत पे चढ़ा रहा हूं, तुम कहोगे सर जी मुझे बीच में पहले ही जाना है, पहले ही छत पे जाना है, तो छत पे पैंट फट जाएंगे तुम्हारे, समझ रहे हो ना भाई। ऐसे करोगे ना तुम्हारे पैंट फट गया, ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे पूरा ऐसे हो जाओगे तुम, पैर फट जाएंगे, तुम्हारे पैंट फट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। पहले छत पे चढ़ने के लिए एक ही सीढ़ी चढ़नी पड़ती है यार। आप तुम सोचो कि मैं छत के पहले सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पे पहुंच जाऊं, पहले दिन पहुंच जाऊं, तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल है मेरा बच्चा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबको एक एक समय देना पड़ता है, एक एक टॉपिक पे जाना पड़ता है। ठीक है, समझ जाना। इधर देख, ये हमेशा ये लिखने का तरीका होता है, तो उसी हिसाब से टूटेगा भी, जैसे लिखा गया वैसे ही टूटेगा। ठीक है, जैसे लिखा गया वैसे ही टूटेगा। ये वाला क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा। यदि कोई मेरे पास पदार्थ है
MLX बड़े वाले कोष्टक में है और कोई इधर लिखा हुआ Z, इस समय ये वाला पूरा पूरा धनात्मक मिलेगा और ये पूरा पूरा ऋणात्मक मिलेगा। देखो हर जगह धन, यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसके तरफ कुछ न इधर कुछ लिखा है न इधर कुछ लिखा है, सिर्फ ये है तो कह देना ये जो परिसर है, ये जगह है, ये पूरा पूरा कोष्टक है, वो कोष्टक बेचारा उदासीन है। आक्सीकर संख्या निकालने का भी तरीका मैं बताऊंगा, आगे है, थोड़ा देर धैर्य रखो यार, धैर्य रखो, अभी जो समझा रहा उसको समझो, ज्यादा आगे की मत भागो। ललित में सर क्या डाउट है भाई, जरा फटाक से बोल दे भाई, फटाक से डाउट बोल दे, उसके बाद बकवास करने की बात नहीं है, ठीक है। ये बात समझिए, ये ऐसा रहेगा तो उदासीन, ऐसा रहेगा तो ऋणात्मक। ये वाला परिसर, ये बड़ा वाला कोष्टक परिसर होगा, जो बड़ा वाला कोष्टक का है वो ऋणात्मक होगा, ये वाला परिसर जो है धनात्मक होगा, ध्यान रखना। इसका भी नाम लिखूंगा आगे मैं। और ये वाला इस समय ये क्या होगा, धनात्मक होगा, और ये वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसको कहीं लिख लेना भाई, कोने में कहीं लिख लेना। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, उपसंयोजक यौगिक चल रहा है गधों, उपसंयोजक यौगिक चल रहा है, कल ही भाई चला था। बात सबको समझ में, ये चीज लिख लेना, आगे समझाएंगे इसको। अभी आगे ये चीज फिर से आएगी, अभी ये चीज समझ लो, फिर से ये आगे आएगा। अब ध्यान से देखना, इसके एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, Z कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो M की जगह पे क्या है, Cu है, L की जगह पे H2O है, जल है, और X की जगह पे 4 है। ये बड़ा वाला कोष्टक Z की जगह पे SO4 है। तो तोड़ोगे तो क्या जाएगा भाई, क्या जाएगा, बड़ा वाला कोष्टक तो बना ही रह जाएगा, बड़ा वाला कोष्टक बना ही रह जाएगा, H2O और क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये बड़ा वाला कोष्टक बना हुआ है। अब यहाँ पे SO4 जो है वो 2- के साथ जाने वाला है, क्योंकि SO4 के ऊपर 2- होता है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, उतने ही बराबर क्या कर दोगे, 2+ कर दोगे, क्या कर दोगे, 2+ कर दोगे, 2+ कर दोगे, 2+ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2+ कर दोगे तो क्या, इसका मतलब ये वाला जो परिसर है, ये वाला परिसर है क्या है भाई, धनात्मक। इसके ऊपर कौन सा धन आया, धनात्मक धन आया, तो बोलेंगे धनात्मक, धनात्मक परिसर। क्या भैया, धनात्मक परिसर है ये, धनात्मक कह लो या कह सकते हो उपसंयोजक परिसर अपना। ये उपसंयोजक कैसा है, धनात्मक परिसर है। बात समझ गए सर जी, चार्ज समझ नहीं आ रहा है, याद करना पड़ेगा। देखो SO4 के ऊपर 2- होता है, जैसे क्लोरीन हो, ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- होता है, ठीक है। वैसे क्लोरीन या फिर जितने भी X होते हैं, हाइलाइड होते हैं या हाइलोजन होते हैं, उसके ऊपर 1- होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2- कैसा है, SO4 के ऊपर हमेशा SO4 जब भी टूटेगा वो 2- के साथ ही टूटेगा, 2- के साथ ही टूटता है, हमेशा 2- के साथ ही टूटता है। यदि इसके पास 2- आया तो इसके पास पक्की बात है 2+ आएंगे, तभी दोनों बराबर हुए थे, तभी दोनों बराबर। आप जानते हो लवण का हमेशा ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, पूरे लवण का चार्ज जो होता है वो 0 होता है, इसका मतलब जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होते हैं। लवण के अंदर जितने प्लस उतने ही माइनस, ये भी तो एक प्रकार का लवण है, तो इतने इसके ऊपर 2- है तो इसके पास 2+ है, दोनों को मिला दोगे तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पावर 2 कहां से है, पावर 2 नहीं लिखा हुआ, वो चार्ज लिखा हुआ, आवेश लिखा हुआ, उसका आवेश लिखा हुआ -2 होता है SO4 का, ये याद होना चाहिए आपको, ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना, ये चीजें याद होनी चाहिए। जिसको धातु की बात करें तो धातु की बात करें, यदि मैं धातु की बात कर लूं, चलो एक चीज मैं दिखा देता हूं, धातु की बात करूं तो मैं पीरियोडिक टेबल खोल के दिखा देता हूं, देखना। धातु की बात करो तो इसमें देख लेना, थोड़ा सा ध्यान देख लेना, ये जो पहला वाला ग्रुप है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18। ध्यान रखना, पहले वाले वर्ग का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो हमेशा +1 होता है। क्या होता है, +1। पहले वाले की +1 होता है, दूसरे वाले का +2 होता है, तीसरे वाले का, इन सभी का बदलता है। यहां डी का यानी कि तीसरे से थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक, ये वाले जो जितना तीसरे से लेके यहां तक जितने भी जिंक तक है, इन डी वालों का, इनको कहते हैं डी कक्षक कहते हैं, या फिर कह सकते हैं डी
उपकोष कहते हैं, डी कोष कहते, डी ब्लॉक कह लो इसको डायरेक्टली, डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है तो उनका ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। ये संक्रमण धातुएं होती है, बदलती रहती है, तो इनको बस ध्यान रखना है। बकिया इनकी जितनी होती है 3 होती है ऑक्सीकरण संख्या, +3 होती है, इनकी 4 होती है, +4, और इनकी सबकी माइनस चली जाती है, इन सबकी माइनस, इनकी -3 होती है, इसकी -2 होती है, और इसका -1 होता है। अभी मैं तरीका बता दूंगा। ठीक है, तरीका मैं समझा दूंगा आपको, तरीका मैं समझा दूंगा, घबराना नहीं भाई, मैं तरीका मैं बता दूंगा। चलो मैं ट्रिक बता दूंगा, लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से वैलेंसी या ऑक्सीकरण संख्या किसी का याद कैसे करें, कैसे वैलेंसी बताएं हम। धन्यवाद शालिनी सिंह। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन ना भाई, टेंशन ना, हो जाएगा। चल भाई अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं धनावेशित और ऋणावेशित, समझ गए। धनावेशित परिसर है वो भी कैसा, उपसंयोजक का, यही उपसंयोजक परिसर है और धनात्मक परिसर है, बात समझ गए। चल भाई आयनिक मंडल, अब लिख लेना नेक्स्ट हेडिंग जो अपना है, आयनिक परिसर। आयनिक परिसर, परिसर, परिसर या मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आयनिक, आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर। स्फीयर का मतलब परिसर या जगह की बात करता है, वो जगह कौन सा है। ठीक है, आयनिक परिसर की बात कर लेना भाई, आयनिक परिसर की बात कर लेना, तो क्या होगा, तो लिखेंगे वह परिसर जो उपसंयोजक परिसर के बाहर होता है। क्या होता है भाई, उपसंयोजक परिसर के बाहर होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक परिसर बोलेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे वह परिसर जो उप सहसंयोजक परिसर के बाहर होता है। क्या होता है भाई, बाहर होता है, बाहर होता है, बात समझ गए। बाहर होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे आयनिक परिसर कहते हैं, उसे आयनिक परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात, जो ऊपर एग्जाम्पल वही लिख लेते हैं, वही एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वही एग्जाम्पल लिख देते हैं भाई। तो ये मेरा Cu हो गया, H2 हो गया, वही एग्जाम्पल लिखते हैं, वही एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ फिर से, ध्यान रखना। SO4, ये वाला मेरा परिसर क्या हो गया, उपसंयोजक परिसर हो गया था, उपसंयोजक परिसर हुआ था, यही मैंने बताया था भाई, यही परिसर उपसंयोजक परिसर था, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन को ये उपसंयोजक परिसर होता है, ये धनात्मक हो ऋणात्मक हो उसके लिए बताना मैंने समझाया था। ठीक है, और ये जो बचा परिसर बगल में है, इसके बाहर जो परिसर चीजें हैं वो सभी क्या हो जाती हैं, वही चीजें क्या हो जाती है भाई, वही हो जाती है आयनिक परिसर, इसके बाहर आयनिक परिसर। ठीक है, अब इसके बाहर बात करें, K4 था, Fe6 था, CN6 था। ये वाला परिसर क्या हो गया था अपना, ये वाला परिसर अपना हो गया था क्या भैया, ये वाला परिसर अपना हो गया था, ये वाला हो गया था उपसंयोजक परिसर। ठीक है, और ये वाला परिसर क्या हो जाएगा, आयनिक, उसके बाहर जो बचा है वो आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक परिसर हो जाएगा। ठीक है, आयनिक परिसर हो जाएगा। ठीक है।
हाँ हाँ बिल्कुल, धनात्मक उपसंयोजक परिसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई आगे नेक्स्ट लिखना। अब नेक्स्ट लिखना, अब ये हो गया, अब लिगेंड की बारी है। क्या करेंगे? लिगेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिगेंड पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे लिगेंड क्या होता है। कब से लिगेंड लिगेंड चिल्ला रहे थे, अब हम पढ़ लेंगे भाई लिगेंड क्या होता है। तो पढ़ लिख लेना भाई लिगेंड। क्या लिखना? लिगेंड। काफी थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। लिगेंड, लिगेंड, ठीक है। इसको अंग्रेजी में भी लिगेंड ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड ही कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। क्या रखना भाई? ध्यान रखना है, इसको लिगेंड ही बोला जाता है। अंग्रेजी ले लो चाहे हिंदी ले लो, ठीक है। हिंदी ले लो या फिर अंग्रेजी ले लो, बात इसको लिगेंड में ही बोली जाएगी, लिगेंड में ही बोली जाएगी, लिगेंड में ही कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लिगेंड में भी कहते हैं। कितनी देर चलेगी? 10-15 मिनट और चलेगी। चलो 15 मिनट और पढ़ाएंगे। चलो लिगेंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। विवेक शर्मा, आप सर आप इतना कैसे पढ़ाते हैं? भाई इतना पढ़ाने ना, वो आपको देखते हैं ना। देखो जो काम करना है, जो मुझे काम करना है वो मैं जानता हूं। मुझे यही जब काम करना है, मेरा यही रूटीन है, मेरा यही मैं कह सकता हूँ यही सुबह है, यही शाम है, और कह सकते हैं मतलब यही मेरा भगवान है, ठीक है। यही सुबह है, यही शाम है, यही मेरा भगवान है। तो समझ जाओ फिर मैं अपने काम से कैसे पीछे भाग सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है भाई पढ़ाना। तो मैं अपने काम से क्यों पीछे भागूं? क्यों भागूं भाई पीछे? तो आपका काम है पढ़ना, तो क्यों पीछे भागते हो भाई? लग जाओ भाई, और लगे डटे रहेंगे, हम भी डटे रहेंगे, तुम भी डटे रहोगे, तुम्हें भी फायदा, मुझे भी फायदा होगा, ठीक है। मैं अपना काम करूंगा, आपका अपना काम होगा। बात समझिए ना, आप अपना काम करोगे, मैं अपना काम करूं, बस लगे डटे रहना भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहावत सुनी होगी आपने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम बात करेंगे अब लिगेंड की बात करेंगे। तो लिगेंड उसे कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित हो। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म अपना किसी को दे सके। क्या करे? दे सके। मोटिवेशनल शायरी सर प्लीज, चलो सुन लो भैया, मोटिवेशनल शायरी की बात कर रहे हो तो सुन लो, एक सुन लेना जरा। चल भाई सुन ले, चल सुन ले तू। चल चल चल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे एक मिनट मुझे लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक मिनट रुक जा तू यार। सुन भाई, सुन भाई, तुम ख्वाब हो, खो जाने का दिल करता है। तुम ख्वाब हो, खो जाने का दिल करता है। तुम सबाब हो, डूब जाने का दिल करता है। तुम सबाब हो, डूब जाने का दिल करता है। पर क्या करे तुम्हारे बाहर भी एक दुनिया है। पर क्या करे तुम्हारे बाहर भी एक दुनिया है, इसलिए घर जाने का दिल करता है। क्या करता है भाई? इसलिए घर जाने का दिल करता है। तो भाई फटाक से ये जबरदस्त थी। यदि इसकी कहानी को समझोगे तो काफी जबरदस्त थी, यदि समझ सके तो। धन्यवाद भाई भरत बाबू। चल भाई, चल भाई लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड 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 लिखना, तो लिखना, लिखेंगे वह यौगिक वह तत्व या समूह, लिखना, वह तत्व या
समूह, तत्व या समूह जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित हो, दाता परमाणु उपस्थित हो। क्या कहता है भाई? उपस्थित हो, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। बात समझ गए? क्या कहलाता है भैया? लिगेंड आता है, लिगेंड कहलाता है। दिव्या सिंह क्या पूछ रहे हो भाई? जरा फटाक से बताना, क्या पूछ रहे हो? फटाक से बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? फटाक से बता भाई। दिव्या सिंह, दांत दिखाने से कुछ नहीं होता भाई, पूछ ले यार, पूछ ले भाई। चल देख भाई, क्या बोलते हैं? लिगेंड जिसके पास क्या हो, वह तत्व या समूह जिनके पास क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का मतलब होता है जिनके पास दो, युग्म का मतलब होता है, युग्म का मतलब दो। कितने भाई? दो। अब यहां पे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब होता है जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? दो इलेक्ट्रॉन हो। ये धनात्मक ऋणात्मक? अरे यार, तुम लोग के जो डाउट होते हैं उसको पूछा करो ना यार, तुम लोग डाउट पूछा करो ना। ये मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, फलाना कमेंट नहीं दिख रहा है, अभी ये एक भी कमेंट ऐसा मैं नहीं देखूंगा, ठीक है? अभी ढंग से मैं क्या भाई, क्या दिक्कत है ना तुम लोग की? तुम लोग मेरा कमेंट नहीं देखा, मैं कमेंट सबका देखता हूं, कमेंट सबका देखता रहता हूं। जब मैं इधर घूमता हूं तो मैं कमेंट पे मेरा ध्यान रहता है, जब इधर घूमता हूं तो कमेंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात का। जब मैं इधर रहता हूं तो कमेंट पे ध्यान नहीं रहता, जब मैं इधर देखता हूं तभी कमेंट मुझे दिखता है। और एक बात, जो डाउट होते हैं उसी को पूछा करो। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, फलाना कमेंट नहीं दिखता है, ये ऐसा कुछ नहीं, सबका कमेंट दिखता है। बस मैं उसी का जवाब देता हूं जिसका जवाब देने लायक होता है, जिसका दिखता है नहीं। हाँ, डाउट जो पूछ रहा है, ये मैं बेवकूफी वाली बात एकदम बिल्कुल नहीं देखता हूं, ठीक है? ये नाम ले लीजिए, फलाना कर दीजिए, ढमकाना कर दीजिए, पिट दूंगा मैं, यहां से ब्लॉक मार दूंगा, फिर देख लेना मेरी क्लास में ब्लॉक हो जाओगे भाई। सीधे मैं ब्लॉक मार दूंगा यहां से, मेरे पास है, सीधे मेरे पास यहीं पे रखा हुआ है, मेरे पास यही है, मैं यहीं चला के ब्लॉक मार दूंगा। ध्यान रखना है, मेरे पास सीधे माउस यही हाथ में है, मैं सीधे ब्लॉक मारूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करो, देखो जैसे मैं कह दूं NH3, NH3 के पास क्या है? लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन NH3 है, NH3 है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये किसी को दे सकता है, बिल्कुल है, इसका काम नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 बंध बना लिए,
3 बंद बना ले, घटा देंगे, बचा कितना 2, 2 का मतलब कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। इसे इलेक्ट्रॉन युग्म को हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन युग्म को लोन पेयर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, आप किसी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यही दो की बात कर रहा, जोड़ा, ये किसी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि काम तो है नहीं, काम तो है नहीं, क्या करेगा, किसी को दे सकता है। यदि कोई ले लिया तो क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। बात समझ गई सबको, बात सबको समझ में आया। जैसे मैं बात करूं H2O, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। क्या है, ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर है, ये वाला भी है और ये वाला है, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर, लेकिन एक बार में एक ही दे सकता है। एक परमाणु एक बार में एक लोन पेयर देगा। उसके पास चाहे जितना लोन पेयर हो, 2 हो या 1 हो या 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक परमाणु एक बार में एक ही लोन पेयर देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए उसे दूसरा परमाणु लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दूसरा परमाणु लाना पड़ेगा। एक परमाणु एक बार में एक ही देगा। ठीक है, हैंड राइटिंग है भाई, मैं बोलता रहता हूं तब सुन लिया करो। हैंड राइटिंग कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए। H2 हो गया, इनकी बात करें, ये भी अपना क्या हुआ, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी सभी क्या होते हैं, लोन पेयर डाटा होते हैं। लोन पेयर दे देते हैं, क्या करते हैं, लोन पेयर दे देते हैं, माइनस के रूप में होते हैं, माइनस माइनस माइनस। ये सभी क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो माइनस के रूप में भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, माइनस को भी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। ये भी दे सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी देता है। और क्या कर सकते हैं भाई, C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी लिगेंड के प्रकार में आएंगे तो ये फिर से आएंगे, इनको मैं बांटूंगा लिगेंड के प्रकार में, फिर से मैं बांटूंगा इनको। लिगेंड का प्रकार जब बताऊंगा तो मैं फिर से इनको बांट के बताऊंगा, कौन माइनस वाला है, कौन प्लस वाला है, कौन 1 दाता है, कौन 2 दाता है, कौन 3 दाता है, सब मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा। ये अभी इतना समझ जाओ आदि, अभी ये नॉर्मली लिगेंड में समझ जाओ, लेकिन अभी बहुत सारे मैं लिगेंड लिखवाऊंगा, ढेर सारे लिगेंड लिखवाऊंगा। ध्यान रखना, लिगेंड का नाम भी लिखवाऊंगा और लिगेंड का क्या करूंगा, लिगेंड का दाता परमाणु भी बताऊंगा, कौन सा दाता परमाणु है, कौन सा परमाणु देता है इसका लिगेंड। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाते भाई, ये सभी सभी लिगेंड हो जाते। ये सभी सभी समझ जाना कि लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले हैं। किसी को उठा कर लो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन पकड़ो तुम, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ डोनर। लोन पेयर ऑफ डोनर, जो देगा उसे बोलेंगे लोन पेयर ऑफ डोनर। आपका नाम क्या है, फलाने को मेरा नाम ही नहीं पता है, मेरा नाम है सर्वेश। क्या है, सर्वेश, हिंदी में लिख लो, हिंदी में भी देख लो भैया, ये मेरा नाम है। बार बार एक ही नाम को क्यों पूछते हो, इसका मतलब श्योर सी बात है तुमने कल वाली वीडियो नहीं देखी होगी। यही है ना, कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, इसीलिए बार बार चीजों को पूछ रहे हो। अरे यार, जब क्लास में मैंने पहले ही बताया था, पिछली बार क्लास में जब आया करो तो एक बार चीजों को दोहरा के आया करो, पीछे वाली चीजों को पढ़ के आया करो, तब पढ़ने का मजा ही कुछ और है। भाई पढ़ने आए हो ना, मजा थोड़ी, ये मतलब मजाक थोड़ी करने आए हो यार। हम पढ़ाई में मजाक में पढ़ाई नहीं करते, हम पढ़ाई में मजाक कर लेते, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते, लेकिन एंजॉय में पढ़ाई नहीं करते हैं। बात समझ लेते, ध्यान रखना बात को। ठीक है, बिल्कुल 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 का, हाँ हाँ, अरे यार देख ले भाई, सीओ की बात कर रहा है ना, सीओ की बॉन्डिंग देख ले भाई, सीओ की बॉन्डिंग देख ले। इसके पास एक लोन पेयर तो है, एक लोन पेयर देखो यहां पे कार्बन को दे दिया, ये कार्बन को दे दिया है, एक लोन पेयर इसके पास भी बचा है, एक लोन पेयर इसके पास भी बचा है। बात समझे ना, ये इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है, लेकिन एक बार में एक ही देगा, 2 नहीं दे सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, बात सबको समझ में आ गई। अरे यार, अब इनका मैं डायग्राम थोड़ी बताऊंगा, जब आपको संकट पढ़ाया जाता तो कहां थे,
अमन प्रजापति भैया तुम कहां थे जब संकरण पढ़ाया गया था? कक्षा 11 में संकरण बताया गया था, तो कहां थे? यहां पे इसके स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं कि NH3 का स्ट्रक्चर क्या है, H2O का स्ट्रक्चर क्या है, इस C2O4 का स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर लेना देना बात इस संकरण में, वहां बात करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे इनके नाम का, इनके काम का, ठीक है, इनके नाम का और इसके काम का। तो ये था लिगेंड। अब हम करेंगे लिगेंड के प्रकार की बात। क्या करेंगे? लिगेंड के प्रकार की बात। तब तक ये काम हो चुका है, ठीक है, बात समझ गए? तब तक टाइम हो चुका है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बॉन्डिंग वॉन्डिंग कुछ नहीं आता गधो, नाम आता है सीधे। चलो भाई, चलो अब घर जाओ, सो जाओ, कल मिलते हैं कल, क्योंकि टाइम भी हो चुका है अपना, 1 घंटा लगभग, अप्रोक्स 1 घंटे बराबर हो चुके होंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, चट्टा बाय बाय, गुड नाइट सभी को। फिर मिलते हैं कल आके, देखते हैं भाई कितना क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए कल जो पढ़ेंगे हम लिगेंड के प्रकार में पढ़ेंगे, ठीक है। लिगेंड के कितने प्रकार है तो वो तैयार रहना भाई, लिगेंड के प्रकार ढेर सारे प्रकार हैं, मैं काफी लंबा पढ़ाऊंगा लिगेंड के प्रकार को। चलो भाई, अब टाइम हो गया, मुझे जाना भी है, ठीक है। टट्टा बाय बाय, गुड नाइट। और एक बात, चल अच्छा भाई।